नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। ये वीडियो बना रहा हूं मैं मॉक टेस्ट के लिए, जो कि हम लोग 2022 मई के मंथ में करने वाले हैं। अब ये मॉक टेस्ट क्या है? जिन भी लोगों को इंटरव्यू से डर लगता है, ठीक है, या वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फ्यूचर में जाएंगे, उन सब के लिए ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में क्या क्या होगा वो मैं आपको पहले बताऊंगा। पर जैसे कि हम लोग अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, हम लोग उस चीज़ की रेगुलर पढ़ाई करते हैं कि भाई हम एक साल तक कुछ पढ़े हैं, दूसरे साल कुछ पढ़े हैं, तीसरे साल कुछ पढ़े हैं, डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो स्कूल और कॉलेज का पाठ्यक्रम होता है। बट जब हम लोग इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो हमारे पास पहले से ही कुछ लिखा हुआ नहीं होता है कि भाई आपको वहाँ पे जाके क्या पूछा जाएगा, या फिर आप वहाँ पे जाके क्या ट्रायल देंगे कि आप पास हो जाए। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को डर लगता है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहली बार जाते हैं, तो हमसे बहुत ज़्यादा गलती होती है और हम लोग इंटरव्यूज़ में फ़ेल हो जाते हैं। मैंने भी सेम सिचुएशंस कई बार महसूस करी क्या मैं कई बार फ़ेल हो चुका हूँ। इनिशियली जब मैंने अपना अप्रेंटिसशिप वाला डिप्लोमा ख़त्म कर लिया, मैं पिज़्ज़ा हट में गया था। आई थिंक मुझे याद है पिज़्ज़ा हट या मैकडी था। तो जो उनके इंटरव्यूज़ में मैं फ़ेल हो गया था, मैंने शिप के लिए अप्लाई करा था, तो पहले ही राउंड में मैं बाहर हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे समझ आई कि भाई गड़बड़ क्या हो रही है, ठीक है। जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मुझसे वही क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि मुझे आते हैं, पर मैं उनके आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें वो मुझसे इंग्लिश में पूछ रहे थे। उनको मालूम है मुझे इंग्लिश नहीं आती, तब भी वो मुझसे पूछ रहे थे। तो ये सब कुछ क्या था मैं उस समय समझ नहीं पाया, पर अब इस समय में, इस सिचुएशन में मैं वो सारी चीज़ें समझ रहा हूँ। अब वही सारी चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट कर दी हैं, और जो कि मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहता हूँ, ताकि आप भी वो गलती ना करो जब आप इंटरव्यू देने जाओ। क्योंकि ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं। अगर आप वो 50-60 क्वेश्चन याद कर लीजिए, वही आपको हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। उससे अलावा कुछ और अलग नहीं आता है हमारे। अगर मैं HR राउंड की बात करूँ, इस प्रोग्राम के अंदर हमारे HR राउंड से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग पूछने वाले हैं, ठीक है। उनकी मैं तैयारियां आपको कराऊंगा। फूड ट्रायल के मेन्यू के अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। शेफ़ राउंड और सैलरी नेगोशिएशन कैसे होता है, ये 4 मेन हम लोग टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसमें से कुछ क्लासेस हमारी प्री रिकॉर्डेड होंगी, कुछ क्लासेस मैं आपसे लाइव लूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सबके सारे के आंसर देने की कोशिश करूँ। तो यही सारी चीज़ें होंगी। दूसरा, यहाँ पे मैं 10 तारीख तक हम लोग इसको 75 रुपीज़ का रखने वाले हैं, और 10 तारीख के बाद हम इसका प्राइस कर देंगे 250 रुपीज़। क्योंकि हर बार यही होता है कि हम लोग वेट करते रह जाएंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, और वो फिर समय ही निकल जाता है, ठीक है। तो और ये जो हम लोग क्लासेस करेंगे वो 20 तारीख के बाद करेंगे। तो जो भी 10 से पहले इनरोल करेगा तो सिर्फ 75 रुपीज़ हम लोग चार्ज करने वाले हैं, और उसके बाद सीधा प्राइस हम कर देंगे 250। तो कोशिश कीजिएगा पहले से पहले करना है। और एक व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर सिर्फ 250 बच्चे आते हैं, ठीक है। 250 या 256 करीब आते हैं, तो हम लोग उतने ही इनरोलमेंट करने वाले हैं। उससे ज़्यादा हम इनरोलमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उतने ही लोगों को इंटरटेन करना या उतने ही स्टूडेंट्स को बताना हमारे लिए एक तरीके से पॉसिबल है। दूसरा, जैसे कि मैंने फूड ट्रायल बोला, तो जैसे कि आपको मालूम है मैंने अप्रेंटिसशिप जो कि डिप्लोमा था, मेरा अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा एक फ्लाइट किचन से करी थी, जहाँ पे कि सारा का सारा खाना एल्युमिनियम फॉइल में बनता था, पैकेट्स में बनता था, डब्बों में बनता था, और वही जाके प्लेन में सर्व होता था। अब मैंने जब मैं फूड ट्रायल देने गया तो मेरे को प्लेटिंग का, फूड ट्रायल का कोई भी अंदाज़ा नहीं था, तो उसमें भी फेल हुआ। जब मेरे को HR के क्वेश्चन समझ आने लग गए तो मैं HR के राउंड तो क्लियर करने लग गया, पर मैं फूड ट्रायल पे अटकने लग गया। अब उन फूड ट्रायल्स के अंदर मैंने जो भी गलती करी, बाद में मुझे समझ आया मैं क्या गलती कर रहा था, तो मैं वो सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करके अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेता था, मेन्यू बना लेता, कॉपी के ऊपर लिख लेता था, और वो चीज़ें जाके मैं वहाँ करा। और यकीन मानिए, जब मैं 2-4 जगह फेल हो गया, उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें टेक्निक्स अप्लाई करी, तो जो द क्लैरिस होटल है वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। जबकि मेरे को फूड ट्रायल्स का कोई अंदाज़ा ही नहीं था, किस तरीके से प्लेटिंग करते कोई अंदाज़ा नहीं था। तो वही सारी की सारी चीज़ें मैंने की, और वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से, PDF के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप सबको देना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी अपने इंटरव्यूज़ में हमेशा पास हो, फेल ना हो। तो नीचे नंबर्स हैं, जो लिंक मिल जाएगा आपको नीचे व्हाट्सअप का, उस पे जाके आपको क्लिक करना है, इनरोलमेंट करने हैं,
ठीक है जी। और फिर हम लोग क्लासेस 20 के बाद करेंगे, और जो भी कुछ होगा ग्रुप्स के अंदर आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और उससे भी रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, अगर हमको लगता है कि भाई हम कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं तो हम क्लासेस को आगे भी एक्सटेंड ज़रूर करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी डेली लाइफ में होटल मैनेजमेंट रिलेटेड, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।